पहली बात तो ये जहन में बिठा लें कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। इस वक्त हर चौथा पाकिस्तानी शुगर का शिकार है। सबसे पहले तो आप इस बात से हैरान होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। कहीं इसकी शुगर तो कम नहीं हो गई या कुछ ज्यादा हो गई हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों चीजें नहीं है। मगरिब में अक्सर डॉक्टर या कंसल्टेंट इसे बीमारी नहीं बल्कि एक कंडीशन समझते हैं, जो कि अक्सर जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदलकर कंट्रोल की जा सकती है। कई एक मरीजों ने तो उसे जड़ से खत्म ही कर दिया था। दोस्तों सबसे पहले शुगर के उन मरीजों के लिए खुशखबरी सुनाऊंगा कि जो बार बार शुगर टेस्ट करने से सुई लगने से परेशान होते हैं। दोस्तों इस मामले में जापान बाजी ले गया है। ज़ियाबतीस के मरीजों को खून में शुगर की मिकदार जांचने के लिए एक बूंद खून दरकार होता है, जो उंगली पर बारीक सुई मारकर हासिल किया जाता है और उसे खास स्ट्रिप पर लगाकर शुगर की मिकदार चेक की जाती है। मशहूर जापानी कंपनी स्टार्टअप की जानिब से तिब्बी टेक्नोलॉजी को दरपेश इस अहम मसले का हल तलाश कर लिया गया है। कंपनी की जानिब से दावा किया गया कि कंपनी ने एक ऐसी प्रोटोटाइप कलाई में पहनने वाली घड़ी तैयार की है जिसके जरिए ब्लड शुगर को बगैर सिरिंज चुभोए जांचा जा सकेगा। कंपनी की जानिब से शुगर मॉनिटर करने वाली घड़ी क्वांटम ऑपरेशन एंड कॉर्पोरेशन की जानिब से वर्चुअल तकरीब CES टेक्नोलॉजी नुमाइश में मुतारिफ करवाया गया है। एप्पल वॉच की तरह नजर आने वाली इस डिवाइस में स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है, जो ग्लूकोज की मिकदार जांचने के लिए खून को स्कैन करता है। कंपनी के मुताबिक इस घड़ी का अहम जुज घड़ी और बैंड में मौजूद स्पेक्ट्रोस्कोपी है। घड़ी को कलाई में बांधने के बाद सारिफ को स्लाइड करके मेन्यू से मॉनिटरिंग को एक्टिव करना होगा, जिसके 20 सेकंड बाद डाटा जाहिर होने लगेगा। कंपनी का मजीद कहना है कि ये घड़ी दिल की शरह और ECG समेत दीगर अहम अलामात को भी पढ़ने की अहलियत रखती है। तो दोस्तों इससे शुगर बार बार मॉनिटर करने वालों को इस खौफ से निजात मिलेगी कि अब उन्हें बार बार नीडल प्रिक नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों उसके बाद मैं बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट आपको ये मशवरा दूंगा कि आप चाहे जितना ज्यादा मीठा खाएं, आपकी शुगर हाई नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, स्टीविया नाम का पौधा अपने घर के गमलों में काश्त कर लें। दोस्तों स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज्यादा मीठा होता है। ये पत्ते सेंट्रल और जनूबी अमेरिका जैसे टेक्सास, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में मीठे मशरूबात और चीनी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्दियों से प्रागे, ब्राजील और बोलीविया में कबायलियों ने स्टीविया की पत्तियों का इस्तेमाल किया और आमतौर पर रवायती अद्वियात में भी स्टीविया को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये पौधा स्टीविया चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठा है। स्टीविया के बारे में ज्यादा मुमकिन चीज ये है कि ये खून की शक्कर की सतह पर असरअंदाज नहीं होता। आप अंदाजा लगाएं कि ये चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठा भी है, ये खून की सतह पर असरअंदाज नहीं होता है। दूसरे अल्फाज में इसमें कैलोरीज बिल्कुल जीरो हैं। दोस्तों स्टीविया को अपने घरों के अंदर नॉर्मली आप उगा सकते हैं। शुगर के मरीजों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि अब आप आजादी के साथ स्टीविया से मीठी चाय, मीठे मशरूबात बना सकते हैं और मीठे खाने तक आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दोस्तों स्टीविया प्लांट अपनी मिठास की वजह से सारी दुनिया में मशहूर मारूफ है और इसके पत्ते चीनी से ज्यादा मीठे होते हैं और इसका अरक चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शुगर और कैलोरीज ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों के लिए नेमत से कम नहीं है। इसकी खूबी यह है कि यह खून में शुगर की मिकदार और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और इस पौधे से चाय और मशरूबात को मीठा करके चीनी की तलब में कमी लाई जा सकती है। इससे बनी चाय और मशरूबात शुगर के मरीज बेखतर इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टीविया चीनी का बेहतरीन नेमल बदल है। इसके 1 किलोग्राम पत्तों के सफूफ से हासिल की जाने वाली मिठास 300 किलोग्राम चीनी के बराबर होती है। अगर स्टीविया प्लांट के पत्तों को चाय की पत्ती के साथ मिलाकर पकाया जाए तो मिठास चीनी की तरह महसूस होगी। ऐसे ही मशरूबात में भी मिठास होती है। स्टीविया जरासीम कुछ होने की वजह से टूथपेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। दांतों को बीमारियों से बचाने के साथ मसूड़ों को भी महफूज रखता है और जल्दी इमराज के अलावा कील मुहासों में बहुत ही मुफीद है। इसमें कैल्शियम की काफी मिकदार पाई जाती है, जिससे औरतों और बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। ये मैदे की तेजाबियत को कंट्रोल करने के साथ साथ निजाम इंहजाम के लिए भी बड़ी मुफीद चीज है और मैदे के अल्सर को कम करता है, खून की नालियों को मजबूत करता है। इसे वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये डिप्रेशन को भी बहुत कम करता है। ये वजन कम करने के लिए भी जादू असर समझा जाता है और दिमागी ताकत में भी इजाफा करता है। वजन कम करने के लिए आप इसका कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको ये बताता चलूं कि ये पौधा तुलसी खानदान से ताल्लुक रखता है और कुछ लोग शुरू में इसके जायके को पसंद नहीं करते हैं, तो इसके साथ इलायची का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि इसके जायके को बेहतर बनाया जा सके।
दोस्तों शुगर के मरीज इसके पत्तों से मीठा सिरप बनाकर बोतल 10 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रखकर हस्ब जरूरत इस्तेमाल में ला सकते हैं, या हस्ब जरूरत चीनी की जगह इसके खुश्क पत्ते बमा इलायची डालकर तैयार करके चाय बना सकते हैं। दोस्तों ये बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके लिए मुफीद है। दोस्तों स्टीविया के खुश्क पत्ते हमेशा साबित रखें, ये पत्ते सूखे पत्तों की शक्ल में ही अच्छे होते हैं। इसका सफूफ मत बनाइएगा। इसके पौधे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कहीं से भी नर्सरियों से खरीदे जा सकते हैं। अगर आप नर्सरी से इनको खरीदें तो ये तकरीबन 200 से 300 रुपए का एक पौधा मिलेगा, लेकिन अगर आप अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से जाएं तो वहाँ 5 रुपए में ये पौधा आपको अवेलेबल होगा, या फिर एरट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहीं से भी 5 से 10 रुपए में पौधा मिल जाता है। दोस्तों स्टीविया के हवाले से एक चीज आपको ये बताते चले, ये एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आप शुगर के मरीज स्टीविया से बनी हुई चाय, मीठे चावल या मिठाइयाँ बिल्कुल बिला खतर खा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि शुगर के मरीज भी एक भरपूर नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा